बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादी है और ये हमारी एकेडमिक वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक लेक्चर है जिसमें हम 9th और 10th की फिजिक्स के चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं और हम बात कर रहे हैं 9 और मैट्रिक के फिजिक्स की चैप्टर 3 की, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन और ये 3rd वीडियो है इस चैप्टर की। इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 3.1 है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल में ये पूछा गया है कि वो टाइम बताइए जिसमें सूरज की रोशनी ज़मीन पे आती है, जबकि सूरज का ज़मीन से फासला जो है वो 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। तो गिवन है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम ऐसे जाहिर करते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, जबकि हम ये भी जानते हैं कि एसआई यूनिट में डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर है, लिहाजा सबसे पहले हमें इस किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। और हम ये भी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को जब भी कन्वर्ट करेंगे मीटर में हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1.5 × 10⁸ इंटू 10⁻³ को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 10⁻³ और 10⁻8 दोनों पॉजिटिव हैं। हम जानते हैं बेसिस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। सो रिजल्टेंट होगा 1.5 × 10⁻11, 8 + 3 is 11। सो डिस्टेंस s इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी गिवन है, v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड देन हमसे टाइम पूछा गया और टाइम रिप्रेजेंट बाय t है। सो हमें टाइम मालूम करना है। सॉल्व करते हैं इसको। हम जानते हैं इक्वेशन s इज इक्वल टू v इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। सो हमें टाइम मालूम करना है और हम v मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ, लिहाजा v अपने जाके डिवाइड करेगा s को। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि t इज इक्वल टू s अपॉन v। वैल्यूज पुट करते हैं। s इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर्स है, जबकि वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सो टाइम इज इक्वल टू 500 सेकेंड। रिजल्टेंट आया 500 सेकेंड। इस 500 सेकेंड को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। देन t इज इक्वल टू 8 मिनट्स 20 सेकेंड। देन द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इज 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, यानी कि ज़मीन तक सूरज की रोशनी 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.2, person hear the echo of his own sound from a distance hill after 2 seconds. How far away is the person from the hill if the speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड। सवाल पूछा गया है कि एक आदमी है जो कि अपना ही इको साउंड सुनता है जबकि वो हिल पे खड़ा हुआ है, और वो 2 सेकंड बाद उसको उसका साउंड का इको मिलता है। सवाल ये है कि एक इंसान को अपना ही इको साउंड 2 सेकंड के बाद हिल से टकरा के वापस मिलता है। पूछा ये गया है कि बताइए कि वो आदमी हिल से कितने फासले पर होगा, जबकि स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। गिवन है टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन है v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस s हमसे पूछा गया है, तो हम जानते हैं फार्मूला s इज इक्वल टू v इंटू टी। सिंस द पर्सन हेयर द इको सो द डिस्टेंस विल बी टेकन ट्वाइस। अब क्योंकि उसको आदमी को अपनी आवाज़ आ रही है, लिहाजा एक तो डिस्टेंस वो होगा जिसमें आवाज़ इंसान से या उस आदमी की आवाज़ हिल तक जाएगी और वापस फिर हिल से टकरा के दोबारा आएगी। इसका मतलब ये कि डिस्टेंस क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। सो इस फार्मूले को हम मॉडिफाई कर लेंगे, वो बन जाएगा 2s इज इक्वल टू v इंटू टी। सो s इज इक्वल टू v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। तो v की वैल्यू पुट करेंगे, गिवन है 330, टाइम की वैल्यू गिवन है 2 सेकेंड और 2 से डिवाइड करेंगे। सो s इज इक्वल टू 330 मीटर।
द पर्सन इज 330 मीटर अवे फ्रॉम द हिल। तो मतलब ये हुआ जिस आदमी को अपने इको की आवाज़ सुन रहा है वो हिल से टकराने के बाद 2 सेकंड बाद आवाज़ आ रही है, तो यकीनी तौर पर उस आदमी का हिल से फासला तकरीबन 330 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3.3, अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज अबाउट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स डिसलरेशन। बताया गया है कि एक कार है जो कि मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। 5 सेकेंड के बाद वो रेस्ट में आ जाती है, मतलब 5 सेकंड बाद वो रुक जाती है। पूछा ये क्या है, बताइए उस कार का डिसलरेशन कितना है। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, लिहाजा इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकंड में। तो हम जानते हैं 36 गिवन है, किलोमीटर पर आवर को जब भी कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लिहाजा 16 × 60 = 3600। सो हम डिवाइड करेंगे 3600 से। पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 1000 से, तो बन जाएगा 36,000 डिवाइड बाय 3600। रिजल्टेंट आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। प्लस फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो रेस्ट में आ गया है, लिहाजा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा 0 तस्वुर की जाएगी। तो Vf = 0। देन टाइम गिवन है हमें, टाइम टेकन = t = 5 सेकेंड। डिसलरेशन हमसे पूछा गया है, मतलब ए हमसे पूछा गया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, और वी नो दैट Vf = Vi प्लस at, फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम का प्रोडक्ट। सो Vf माइनस Vi क्यों हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, लिहाजा एक्सेलरेशन को अकेला करने के लिए हम Vi यहाँ ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो Vf माइनस Vi = a × t हो जाएगा। यहाँ पे t मल्टीप्लाई करें एक्सेलरेशन के साथ, नेक्स्ट इक्वेशन में वो आके डिवाइड करेगा, तो इक्वेशन बन जाएगी a = Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय t। वैल्यूज पुट करेंगे, Vf गिवन है 0, Vi गिवन है 10 और टाइम गिवन है 5 सेकेंड। सो 0 माइनस 10 डिवाइड बाय 5, सो a = -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिजल्टेंट क्या आया है, माइनस में आया है। सो द डिसलरेशन ऑफ कार इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन ये बता रहा है कि डिसलरेशन हो रहा है और कार रुकने की तरफ जा रही है। Question number 3.4, find the acceleration of a body whose velocity increases from 11 meter per second to 33 meter per second in 10 seconds। पूछा गया है हमें एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होता है, और वो कितनी इंक्रीज हो जाती है, 11 मीटर पर सेकंड से बढ़ के वो हो जाती है 33 मीटर पर सेकंड, और उस दौरान जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो लगता है 10 सेकंड का। हमें पूछा गया है कि बताइए बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। डाटा बनाते हैं। सबसे पहले गिवन है इनिशियल वेलोसिटी = Vi = 11 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी गिवन है हमें Vf = 33 मीटर पर सेकेंड। देन टाइम टेकन = 10 सेकेंड, एंड देन हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन = a हमें फाइंड आउट करना है। इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट Vf = Vi प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, Vi यहाँ पे ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, सो इक्वेशन बन जाएगी प्लस a के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड करेगा। सो एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन = Vf माइनस Vi डिवाइड बाई t। वैल्यूज पुट करेंगे, एक्सेलरेशन = फाइनल वेलोसिटी 33 गिवन है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 11 गिवन है, प्लस टाइम 10 हमें गिवन है। सो 33 माइनस 11 डिवाइड बाई 10, सो एक्सेलरेशन = 22 डिवाइड बाई 10, एंड एक्सेलरेशन = 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड थी, और वो 10 सेकेंड की ड्यूरेशन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और वो हो जाती है 33 मीटर पर सेकेंड। सो तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार है वो कितना है, वो 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3.5, a body starting from rest acquires a velocity of 10 meter per second in 5 seconds. Calculate acceleration and distance covered by body in time 5. सवाल में कहा गया कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है, मतलब रुकी हुई है, और वो 5 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। पूछा गया है कि बताइए एक तो कि इस गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या है, सेकेंड ये कि उस 5 सेकेंड के दौरान वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है। डाटा बनाते हैं। गिवन है हमें इनिशियल वेलोसिटी
वी आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होगी और रेस्ट से वो स्टार्ट होगी तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 तस्वुर की जाएगी। सो वी आई इज इक्वल टू 0 एंड देन फाइनल वेलोसिटी क्या कही गई है, 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई है, लिहाजा फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड प्लस टाइम टेकन कितना लगा है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड एंड एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है प्लस डिस्टेंस कवर्ड s हमसे पूछा गया है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, और हम जानते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। सो एक्सेलरेशन के लिए वी आई यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, टाइम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 10 गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, टाइम 5 गिवन है में, सो 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 5, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/5। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस गिवन है हमें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे हम, 2 इक्वेशन का पार्ट है, एक्सेलरेशन 2 हमने कैलकुलेट कर लिया है, एस हमें मालूम करना है, राइट साइड पे वी एफ स्क्वायर के लिए हमें वी एफ की वैल्यू 10 गिवन थी, हमने 10 का स्क्वायर कर दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन थी, 0 का स्क्वायर। देन लेफ्ट साइड के ऊपर 2 फार्मूले का और 2 एक्सेलरेशन का आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट साइड पे 10 का स्क्वायर होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 4s इज इक्वल टू 100 एंड s मालूम करना है, तो 4 राइट पे जाएगा और डिवाइड करेगा 100 को, सो s इज इक्वल टू 100/4 देन s इज इक्वल टू 25 मीटर। सो जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा उस 5 सेकंड की ड्यूरेशन में वो कितना होगा, 25 मीटर होगा। सो रिजल्टेंट क्या आता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द कवर डिस्टेंस इज 25 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3.6, a car starts from rest and after 20 seconds its velocity become 108 km per hour. Find acceleration of the car. क्या पूछा गया हमसे, एक कार है जो कि स्टार्ट होती है रेस्ट से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, आफ्टर 20 सेकंड 20 सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 108 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का एक्सेलरेशन पूछा गया है। डेटा बनाएंगे, पहले हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0 क्योंकि कार रेस्ट में थी, देन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर, हम कन्वर्ट करेंगे अगेन इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। हमें यहाँ फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर की गिवन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में जो कि मीटर पर सेकंड है, और हम जानते हैं जब भी कभी किलोमीटर को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, और आवर्स को कन्वर्ट करते हैं हम सेकंड में। सो बन जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइड बाई 60 इंटू 60, सो 108,000 डिवाइड बाय 3600 विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है, 30 मीटर पर सेकेंड प्लस टाइम टेकन इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 20 सेकेंड हमें गिवन है। एक्सेलरेशन ए हमसे पूछा गया है। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, देन a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे। सो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 30 गिवन है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, डिवाइड बाई टाइम 20 सेकंड गिवन है। सो a इज इक्वल टू 30/20 विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Problem number 3.7, the velocity of a motorcycle increases by an acceleration of 2 meter per second square and becomes 20 meter per second square in 5 seconds. Find the initial velocity of the motorcycle. हमसे पूछा गया है कि एक मोटरसाइकिल है जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किस रेशो से, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और 5 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। बताना ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। डेटा बनाते हैं, गिवन है हमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेल टाइम टेकन टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड हमें गिवन है, एज वेल एज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमें कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन के लिए हम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हमें वी आई मालूम करना है, इसके साथ ए टी यहाँ ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी
वैल्यूज पुट करेंगे तो वी एफ 20 गिवन है हमें, माइनस एक्सेलरेशन 2 गिवन है हमें, और टाइम टी 5 गिवन है हमें. सो वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. The initial velocity of the motorcycle is 10 meter per second. Problem number 3.8. A bus is moving with the velocity of 72 km per hour. On the application of brakes, it is stopped after covering a distance of 500 meter. Calculate the deceleration produced by the brakes. क्या है इसमें सवाल पूछा गया है कि एक बस है जो किसकी वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर. जब उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है. वो बस रुक जाती है और पूछा गया है बताइए कि ब्रेक लगाने पे उस बस का डिसेलरेशन कितना था. डाटा बनाते हैं. पहले गिवन है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. अगेन कन्वर्ट करेंगे सो मीटर पर सेकंड में. So 72 multiplied by 10 to the power 3 divided by 60 into 60. So 72,000 divided by 3,600 which is equal to 20 मीटर पर सेकेंड. तो जो बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड थी. देन फाइनल वेलोसिटी वी एस इक्वल टू 0 क्योंकि वो गाड़ी बस रेस्ट में आ जाती है. हम जानते हैं जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो तो वी आई 0 लेते हैं, जब कोई चीज़ रेस्ट पे आ जाए तो उसकी वी एफ क्या देते हैं हम 0 लेते हैं. डिस्टेंस हमें गिवन है कि डिस्टेंस कितने कवर किया इसने ब्रेक लगाने के बाद 500 मीटर. तो एस इज इक्वल टू 500 मीटर. देन हमसे एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. ए कैलकुलेट करना है हमें. 2s मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, राइट साइड पे जाकर डिवाइड करेगा तो इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s. वैल्यूज पुट करेंगे. फाइनल वेलोसिटी 0 गिवन है हमें, इनिशियल वेलोसिटी 20 हमें गिवन थी, डिवाइड बाय 2 फार्मूले का पार्ट है, और s हमें 500 मीटर दिया गया था. a इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का प्लस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 2 multiplied by 500 is equal to 1000. So minus 400 divided by 1000 which is equal to minus 2 upon 5. So acceleration is equal to minus 0.4 meter per second square. The deceleration of bus is 0.4 meter per second square क्योंकि बस की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और हम जानते हैं जब भी किसी का एक्सेलरेशन माइनस में हो या नेगेटिव आ रहा हो तो हम उसको एक्सेलरेशन को उस वाले एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहते हैं. सो द डिसेलरेशन ऑफ द बस इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 3.9. अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. तो एक कार है जो कि स्टार्ट हो रही है रेस्ट से और उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड और उसके बाद टाइम लगता है 5 सेकंड का. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. मतलब हमसे डिस्टेंस जितना कार ने तय किया होगा वो पूछा गया है. डेटा बनाते हैं इसका. गिवन है इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0 क्योंकि कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, सो हमेशा वी आई 0 होगा. देन फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड गिवन हमें. टाइम टेकन टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड हमें मालूम है. एंड डिस्टेंस कवर्ड एस हमसे पूछा गया है. To find the value of distance s, first we have to find the value of acceleration. यहाँ हम बगैर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किए डिस्टेंस कवर्ड मालूम कर ही नहीं सकते लोग. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हम जानते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. ए कैलकुलेट करना है. सो क्या बन जाएगा फार्मूला ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. देन वैल्यूज पुट करेंगे. ए इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू 20 है, 20 आ जाएगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन थी वो आ जाएगा, और टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड का. पुट कर देंगे. सो 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 5. सो 20 अपॉन 5 इज ऑल्सो इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो जो एक्सेलरेशन आया वो कितना है. द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम इस एक्सेलरेशन को यूज करेंगे यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. हमें पता है फार्मूला होता है, हमें मालूम करना है s. वैल्यूज पुट कर देंगे. 2 फार्मूले का पार्ट है, एक्सेलरेशन हमने 4 कैलकुलेट किया, उसकी जगह आ जाएगा s. हमें मालूम करना है इज इक्वल टू राइट साइड पे वी एफ स्क्वायर हमें गिवन है 20 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 0 का स्क्वायर. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8s इज इक्वल टू 400. 8 यहाँ s को मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट पे जाकर डिवाइड करें. सो s इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 8. देन s इज इक्वल टू 50 मीटर.
So the distance covered by the car is 50 meter. Problem number 3.10. A stone is dropped from the top of the tower. Takes 5 seconds to reach the ground. Calculate the height of the tower. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या कहा गया है कि एक पत्थर है जो एक टावर के टॉप से छोड़ दिया गया है, 5 सेकंड लगे हैं उसको ज़मीन तक पहुंचने में. हमें कैलकुलेट करना है टावर की हाइट, जबकि जी की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक फ्री फॉल मोशन का सवाल है. सो इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 ली जाएगी. जब भी किसी को ड्रॉप किया जाता है तो मतलब कोई फोर्स नहीं लगाई गई है, लिहाजा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी. टाइम टेकन हमें गिवन है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. ये वो 5 सेकेंड जिसमें टावर से ड्रॉप होकर स्टोन ज़मीन पे आके टकराता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाइट ऑफ द टावर इनके s, जिसे अल्फाज की हाइट है लिहाजा हम उसको h से रिप्रेजेंट करेंगे. h हमें कैलकुलेट करनी है. सोल्यूशन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब अंडर ग्रेविटी वाला फार्मूला होगा. तो हम जानते हैं फार्मूला क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. वैल्यूज पुट करेंगे. h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमें गिवन थी 0, टाइम की वैल्यू 5 हमें गिवन थी, प्लस 1/2 फार्मूले का पार्ट है, प्लस g की वैल्यू 10 हमें गिवन है, एंड टाइम हमें 5 गिवन था तो 5 का स्क्वायर. सो राइट साइड पे 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है. सो 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125. सो h ऑफ द टावर यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 125 मीटर. द हाइट ऑफ द टावर इज 125 मीटर. Question number 3.11. A boy throws a ball with a velocity of 20 meter per second. Find the time elapsed between the throwing and catching the ball. डेटा बनाते हैं. डेटा गिवन है हमें. इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी वी एफ इक्वल टू 0. अच्छा, यहाँ ये बात समझने वाली है कि जब बॉल को थ्रो किया गया है, चाहे कितनी ही वेलोसिटी से थ्रो किया गया हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी एक्सेलरेशन डिसलेरेशन हो जाती है. मतलब ये कि उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो बॉल टॉप पे पहुंचेगी तो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए या बहुत ही शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम के लिए वो बॉल रुकेगी, और फिर दोबारा से वो बॉल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आएगी. तो हम इनिशियली टाइम कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ वो वाला टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ से या जब थ्रो किया गया है तो अपने टॉप तक जो जाएगा. जब वो टॉप पे जाएगा तो यकीनी तौर पे वो चाहे माइक्रो सेकंड्स के लिए रुके, लेकिन वो बॉल जो है वो रुकेगी ज़रूर, एक लम्हे के लिए रुकेगी लेकिन रुकेगी ज़रूर. तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम 0 कंसीडर करेंगे. तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो वो रुक जाएगी. तो टाइम कितना, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हम ये गिवन है, ये हम जानते हैं, कांस्टेंट है. सो टाइम टेकन हमसे पूछा गया है कितना टाइम लगेगा बॉल को. अभी हम कैलकुलेट करें सिर्फ वो टाइम जिसमें बॉल थ्रो होकर यहाँ से अपनी पीक तक पहुँच रही है. यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल मोशन, हम जानते हैं फ्री फॉल मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी. सो इक्वेशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी. हमें टी कैलकुलेट करना है. सो वी आई यहाँ पे ऐड हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जी जाके डिवाइड करेगा. तो टी इज इक्वल टू वी आई माइनस वी आई डिवाइड बाई जी. वैल्यूज पुट करेंगे. वी एफ 0 गिवन है, वी आई 20 गिवन है, और जी की वैल्यू 10 गिवन है. सो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10. So t is equal to minus 2 second. Eliminating the negative sign because time is scalar quantity. हम यहाँ से नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर देंगे. क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ नेगेटिव उसकी डायरेक्शन को शो नहीं कर सकता. ये वो टाइम है जिसमें बॉल जब थ्रो की गई तो ज़मीन से जहाँ से थ्रो की गई है वहाँ से अपनी मैक्सिमम हाइट तक गई है. यकीनी तौर पे इतना ही टाइम लगेगा जब वो बॉल वापस अपने टॉप या पीक से ज़मीन की तरफ वापस आएगी. सो टोटल टाइम ऑफ द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2. तो हम जो टाइम ने कैलकुलेट किया है वो 2 सेकेंड है, वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा, लिहाजा टोटल टाइम हो जाएगा 2 + 2. सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड. द elapsed time between throwing and catching the ball is 4 seconds. Problem number 3.12. A stone is
thrown vertically upward with the velocity of 20 meter per second. Find the maximum height reached by the stone and total time of flight. सवाल पूछा गया है कि एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड, इस वेलोसिटी क्या है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है कि बताइए कितनी हाइट तक वो जाएगा और कितना टाइम लगेगा उसको पूरी फ्लाइट टाइम में, मतलब कि कितने टाइम में वो जाएगा और वापस आएगा। डेटा इनिशियल वेलोसिटी में गिवन है वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू हमें 0 गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम जानते हैं। हाइट h हमसे पूछी गई है प्लस टाइम t हमसे पूछा गया है। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट हाइट, फ्री फॉल मोशन के लिए जानते हैं फार्मूला है हमारे पास 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, हम बात जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो जी की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। सो इक्वेशन में हम पुट करेंगे जी की वैल्यू -10, तो बन जाएगा 2 फार्मूले का पार्ट है, जी की वैल्यू -10 पुट करेंगे, h हमें मालूम करना है, राइट साइड पे इज इक्वल टू आ जाएगा, देन फाइनल वेलोसिटी 0 हमें गिवन है एंड देन इनिशियल वेलोसिटी 20 हमें गिवन है, तो बन जाएगा 2 इंटू -10h इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। सो -20h इज इक्वल टू -400, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 उसका होता है और माइनस अपनी जगह पे फार्मूले का पार्ट था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 20, तो h इज इक्वल टू 20 मीटर हमें हासिल हुआ, मतलब हाइट ऑफ द टावर कितनी थी ये। सो h इज इक्वल टू 20 मीटर हमें हासिल हुआ, मतलब कि बॉल जब थ्रो की गई थी तो कितनी हाइट तक जाएगा, वो 20 मीटर तक जाएगा। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है हमें टाइम। सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉर्म मोशन की भी हम जानते हैं मॉडिफाई होकर बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। हमें टी कैलकुलेट करना है, सो वी एफ के साथ साथ वी आई जाके नेगेटिव हो जाएगा और जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाके वो डिवाइड कर देगा, तो इक्वेशन बन जाएगी टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई जी। वैल्यूज पुट करेंगे, टी इज इक्वल टू वी एफ हमें 0 गिवन है, वी आई हमें 20 गिवन है और जी की वैल्यू हम जानते हैं 10 होता है। सो time is equal to -20 divided by 5, then t is equal to -2 सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 सेकेंड आएगा, एलिमिनेटिंग द नेगेटिव साइन बिकॉज टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी टाइम, लिहाजा माइनस को हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि बॉल टोटल टाइम थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल कितना हो जाएगा। एक टाइम तो वो है जो कि बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया है वहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम है, और दूसरा टाइम वो है जो कि अपनी मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड की तरफ आने का टाइम है। तो ये बात जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जितने टाइम में अर्थ से अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा एग्जैक्टली उतना ही टाइम वापस लेगा वो अपनी मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की तरफ आते हुए। तो टोटल टाइम कैपिटल टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2, जिसमें से T1 थ्रोइंग का टाइम है और T2 जो है वो उसका रिटर्न टाइम है। Then total t is equal to 2 plus 2, so time is equal to 4 seconds. Then the height reached is 20 meter and the total time of flight is 4 seconds, मतलब 4 सेकेंड वो टाइम है जिसमें बॉल हवा में रही, जिसमें जाने का टाइम बॉल का ग्राउंड से अपनी मैक्सिमम हाइट तक और फिर मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने का टाइम जो है वो हमने कैलकुलेट किया 4 सेकेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 3.13, a stone is dropped from height of 40 meter. Number 1 कैलकुलेट करना है how much time will it take to reach the ground. B कैलकुलेट करना है with what velocity will it strike the ground. सवाल पूछा गया है एक पत्थर ड्रॉप किया जा रहा है 40 मीटर की हाइट से। सवाल पूछा पहला ये गया है कि कितना टाइम लगेगा उसको ज़मीन तक आने पे, एंड इसका सेकंड पार्ट ये है कि जब वो ज़मीन से टकराएगा तो उस स्टोन की उस पत्थर की वेलोसिटी क्या होगी। डेटा बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है वी आई इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम स्टोन जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है, कोई भी चीज़ जब ड्रॉप की जाएगी बाकी किसी फोर्स लगाए हुए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट हाइट हमें गिवन है h इज इक्वल टू 40 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं g की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हमसे पूछा गया है टाइम टेकन t हमने कैलकुलेट करना है एंड देन फाइनल वेलोसिटी vf भी हमें कैलकुलेट करनी है। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल मोशन यूज करेंगे।
h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देन वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू 40 हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी v हमें गिवन नहीं, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, टाइम एज इट रहेगा प्लस 1/2 फार्मूले का पार्ट है, प्लस g की वैल्यू 10 है, पुट कर देंगे यहाँ पे, टाइम कैलकुलेट करना है, लिहाजा टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड पे 40 गिवन था हमें, इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ तो वो 0 बन जाएगा, प्लस 1/2 पार्ट साइड फार्मूले का इंटू 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो 5 बन जाएगा एंड टी स्क्वायर मौजूद है। सो 40 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, सो 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8। सो टी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 8 है, हम कैलकुलेट इसका रूट निकालेंगे टी मालूम करने के लिए। सो टी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए टेकिंग रूट बोथ साइड, सो टी स्क्वायर का रूट लेंगे एंड देन 8 का रूट लेंगे, हम जानते हैं स्क्वायर और रूट जो कैंसिल कर लेंगे, देन टी इज इक्वल टू 2.82 सेकेंड। Using first equation of motion for free fall motion to calculate the final velocity, हम जानते हैं फ्री फॉल मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। देन वी एफ कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई गिवन है 0 प्लस जी की वैल्यू कांस्टेंट है 10 प्लस टाइम कैलकुलेट कर लिया हमने 2.82 सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.82 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 28.2 मीटर पर सेकेंड। सो ए का आंसर क्या है, द टाइम इट टेक्स टू रीच ग्राउंड इज 2.82 सेकेंड। बी कैलकुलेट किया हमने, द वेलोसिटी विद विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इज 28.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि जो टाइम लगेगा उस टावर से स्टोन को नीचे आने में वो लगेगा 2.82 सेकेंड, जबकि जिस वेलोसिटी से वो आके ज़मीन से टकराएगा वो कितनी है, वो होगी 28.2 मीटर पर सेकेंड। इस वीडियो से मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मजीद आप कौन कौन टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने में आपको परेशानी का सामना है। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।